मेरे व्याख्यान का शीर्षक है महत्वाकांक्षा। समय की शिला पर अंकित हो जाने की चाह बहुधा हर मनुष्य में देखी जाती है। इसी इच्छा के वशीभूत हो इंसान अपने सुख चैन को छोड़कर कार्यरत रहता है। एक वैज्ञानिक अनुसंधान में लगा रहता है, एक लेखक लेखन में लीन रहता है, तो एक संगीतकार अपने संगीत में डूबा रहता है। इंसान के भीतर वह कौन सी प्रवृत्ति है जो उसे शांति से नहीं रहने देती? ऐसा क्या है जो एक सहज इंसान नहीं प्राप्त कर लेता है? संसार में अनेक प्रकार के प्राणी हैं। एक वर्ग उनका है जो अत्यंत सहज जीवन जीते हैं, किसी पचड़े में नहीं पड़ते, स्वयं से कोई बड़ी उम्मीद नहीं बांधते, थोड़े शब्दों में कहूं तो महत्वाकांक्षी नहीं होते। दूसरा वर्ग उन लोगों का है जो अपनी स्थिति से सदैव क्षुब्ध रहते हैं, अत्यंत महत्वाकांक्षी होते हैं। वे सदैव कुछ और करने की, कुछ और पाने की लालसा में लीन रहते हैं। उनके हृदय में महत्वाकांक्षा सदैव करवट बदलती रहती है। यदि हम उनकी आकांक्षा का विश्लेषण करें तो धन, मान, यश की लालसा उनसे नाना प्रकार के कृत्य करवाती है। वे शांति पूर्वक रह ही नहीं सकते। कई बार मानव जीवन पर विचार करती हूँ और सभी का एक ही क्रम पाती हूँ। बालपन, पढ़ना लिखना, अर्जन करना, बाल बच्चों का विवाह करना और फिर बुढ़ापे का जीवन व्यतीत करते हुए इस दुनिया से कूच कर जाना। पहले लोगों के कई बच्चे होते थे, उनका जीवन बच्चों को व्यवस्थित करने में ही व्यतीत हो जाता था, किंतु अब लोगों के कम बच्चे होते हैं, अतः अब उनके पास अपने लिए भी समय होता है। अपना समय अपने तरीके से बिता सकते हैं। यही अपना अपना स्वभाव आ जाता है। कोई शांतिपूर्वक जीवन यापन करने में विश्वास करता है तो कोई शांतिपूर्वक रह ही नहीं सकता। चरित्रों की विविधता देखनी हो तो हमें महाभारत की ओर नजर डालना चाहिए। महाभारत जो नाना प्रकार के चरित्रों से भरा पड़ा है, मानव स्वभाव कैसा कैसा हो सकता है वहां देखते ही बनता है। एक ओर युधिष्ठिर जैसा पात्र है जो सत्य का इतना पक्षधर है कि वह कितना भी कष्ट झेल लेगा किंतु असत्य की शरण नहीं लेगा। वहीं दुर्योधन है जो अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए उचित अनुचित साधनों का भी ध्यान नहीं रखता। जहां तक मैं समझती हूँ, अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति अवश्य करनी चाहिए, किंतु यह भी देखना चाहिए कि हमारे कर्म से किसी को ठेस न लगे, किसी को दुख न पहुंचे। महत्वाकांक्षी होना गलत बात नहीं है, किंतु उसके वशीभूत अंधा हो जाना कि उचित अनुचित नजर ही न आए, यह गलत है।